नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मुसलमान इजराइल का नाम सुनते ही बिदक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। वजह है इस देश पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप। इजराइल आतंकियों से जिस तरीके से निपटता है उस पर भी इन लोगों को आपत्ति है। ये लोग यहूदियों से अंधी नफरत करते हैं क्योंकि इजराइल वो छोटा सा देश है जिसे इस्लामी अरब मुल्कों ने मिटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अरब देशों के और इजराइल के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन हार हमेशा मुसलमानों को झेलनी पड़ी और इस छोटे से यहूदी देश का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तभी से ये दुश्मनी चली आ रही है। इजराइल के साथ कई मुस्लिम राष्ट्रों के ताल्लुकात नहीं है। 16 मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं जहां इजराइल के नागरिकों के जाने पर ही प्रतिबंध लगा हुआ है, जिनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। लेकिन अब उस इजराइल और यूएई के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई है। दोनों देशों ने दुश्मनी को भुलाकर ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस डील को मुकाम तक पहुंचाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका अदा की है। इस समझौते के बाद यूएई और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की नई शुरुआत होगी। व्हाइट हाउस ने इस डील के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा, इस समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में कब्जा करने की अपनी योजना को टाल दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को फोन पर चर्चा हुई। उसके बाद इस समझौते को मंजूरी दे दी गई। बयान में कहा गया कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि मंडल आने वाले हफ्तों में निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा, दूरसंचार और दूसरे जरूरी मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों से जल्द ही राजदूतों और दूतावासों के आदान प्रदान की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा दोनों देश अबू धाबी से तेल अवीव तक फ्लाइट की शुरुआत भी करेंगे, जिससे यूएई के मुसलमान यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद जा सकेंगे, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इजराइल और यूएई ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने के लिए हामी भरी है। अब ये समझ लीजिए कि इन दोनों देशों की डील का दुनिया पर क्या असर होगा। पहला तो ये कि इजराइल और यूएई के बीच हुई ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों में इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ेगी। साथ ही इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता को भी इससे फायदा होगा। इस समझौते से ईरान, चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को न तो मान्यता दी और न कोई राजनयिक संबंध रखे हैं। वहीं चीन को झटका इसीलिए क्योंकि मध्य पूर्व के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ को इस समझौते ने तगड़ा झटका दिया है। इधर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। हाल के कुछ सालों में द्विपक्षीय संबंध बेहतर हुए हैं। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की आकांक्षाओं के विस्तार को लेकर भी चिंतित हैं। हिजबुल्लाह को लेकर भी इजराइल और सऊदी अरब का एक रुख है। मतलब आने वाले दिनों में सऊदी अरब के साथ भी इजराइल के मधुर संबंध बन सकते हैं, और जब दो बड़े और प्रमुख इस्लामी राष्ट्र इजराइल के साथ आ जाएंगे तो बाकी मुस्लिम राष्ट्र भी अपनी नीति में बदलाव में विचार जरूर करेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।